माता बहन भाई बंधुओं, उसी समय क्या हुआ है, तैयार किया और तैयार करने बाद में जन माता पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो। महाराज घोड़ा तैयार किया, घोड़ा तैयार करने के बाद में चल दिए। विकट बनी में जब राजा घुस गए, अब तो महाराज आगे आगे घोड़ा, उस पे सवार राजा, सेना तो सारी पीछे रह गई। आहा, घोड़ा को लेके चले, तो भैया ओनी की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, वो तो घोड़ा आगे बढ़ाए है धीरे धीरे। माता बहन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। शिकार खेलने के लिए गए, हिरण का पीछा किया, लेकिन महाराज पीछे से जितनी सारी सेना थी, सब सेना जो रहे परीक्षित महाराज सब पीछे रह गई। और जब सेना पीछे रह गई, जब सेना पीछे रह, अब्बा नागिन जग गई, द्वार पे खड़ी आ, हाँ चले आ, हाँ हम समझ गए, इधर आ, इधर आ, हम समझ गए। ये बताओ सारी रात कौन रहे? हम समझ गए कि रात सोते घर रहे, जान में लए रही धमकाई, बादिन की करियो याद रे, ओ कसम मेरी तूने, एक काम करो, हम समझ गए तुम सौत के घर थे और तान पाद नहीं बोले। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? क्यों नहीं बोले? बोलो कहाँ रहे? और तान पाद सुनते रहे और बाकी बाद में क्या कह रहे, कहाँ कह रहे? सारी रात तो चौकट पड़े रहे, पूरी रात हो गई और तू सारी रात खर्राटे मार के सोती रही और कह रही सौत करते। माता बहन भाई बंधु बंदर घोड़ की काम कर गई, और जब बंदर घुड़ की काम कर गई तो उसी समय महाराज आगे की ओर बड़े बड़े स्वामी जी, हम तो वैसे ही कर रही थी, तो मैंने पता है हमने अच्छी अच्छी पकवान बनाए हैं, खा लो।
अब तो महाराज बंदर घुड़की काम कर गई, अब अच्छे अच्छे पकवानों को ग्रहण करने लगी। इधर महाराज सुनीति भी खा रही है और इधर महाराज सुरुचि भी खा रही है, लेकिन फर्क इतना है कि एक केले के पत्ते पर भोजन रख करके ग्रहण करती है और एक महाराज 56 भोग ग्रहण करती है, एक जौ की रोटी और एक कहा महाराज अच्छी अच्छी पकवान 56 प्रकार, जितने प्रकार के भोजन हो तो सब प्रकार के बनाए। एक दिन की बात है महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। विद्वानों का मत है कि दोनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जब दोनों रानियां गर्भवती हो गई और जब गर्भवती हो गई धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। समय जब व्यतीत हुआ तो दोनों रानियन की कोख से एक एक बालक ने जन्म लियो। जब एक एक बालक ने जन्म लियो तो महाराज हुआ क्या, अब तो महाराज जई नहीं समझ में आ तो राजा को तो नहीं बड़ी खुशी है। प्रकांड विद्वानों को बुलवाया, आंगन में बधाइयां बज रही हैं, द्वार पर मिठाइयां बट रही हैं। हुआ क्या कि अरे आंगन में बजी बधाई, आंगन में बधाइयां बज रही हैं, द्वारे पर मिठाइयां बट रही है। मेरे श्रोता बंधुओं, आंगन में बधाइयां बज रही हैं, द्वारे पर मिठाइयां बट रही हैं। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, धीरे धीरे प्रकांड विद्वानों को बुलवाया, दोनों पुत्रों का नामकरण करवाया। पहले बच्चे का नाम जो सुरुचि के हुआ है उसका नाम रखा गया उत्तम, और जो मैया सुनीत के हुआ उसका नाम क्या रखा गया ध्रुव। अब तो धीरे धीरे दोनों बालक जब बड़े भाई धीरे धीरे जब दोनों बालक बड़े भये हैं परीक्षित महाराज, अब तो धीरे धीरे बड़े भये तो खेलने के लिए चले, और जब खेलने के लिए चले तो महाराज दोनों की एक दिन आपस में भेंट हो गई, और जब भेंट हो गई तो मित्रता हो गई। अब जब मित्रता हो गई अब तो कहीं जाएं तो साथ साथ खेलें, तो साथ साथ कहूं घूमे तो साथ साथ, अब तो इतनी बड़ी दोस्ती हो गई। मेरे श्रोताओं, एक दिन की बात ध्रुव ने उत्तम से कही, उत्तम भैया, उत्तम बोलो हाँ ध्रुव भैया जा बताओ तुमने अपने पापा से नहीं मिलवाओ। ध्रुव बोलो अरे उत्तम भैया हम इतने बड़े हो गए अब तक हमने बबुला की शकल नहीं देखी। बोल मतलब नहीं भैया हमने अब तक देखो ही नहीं। उत्तम भैया तू अपने पिता से मिलवा, शायद तेरो ही पिता हमो पिता बन जाए। माता बहन भाई बंधुओं दोनों बालक खेल रहे थे और सलाह हो गई। जब सलाह हो गई है कि खेलते और खेलते वे दोनों और दरबार पिता के पहुंच गए। देखा राजा ने अरे बेटा को ध्रुव को गोदी उठाए। सकल हमारे मिलत जुलत हुए
मंत्री बोलो झूठ माओ है बड़ी रानी को बड़ी खुशी हुई। देखा राजा ने बेटा को मेरे श्रोता बंधुओं श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे हे राजन परीक्षित जैसे पहुंचे तो वहां पर क्या देखा है महाराज ध्रुव को जब गोद उठाए लो गोदी में बैठा लियो है चुम्बन लिया बरदस्त फिराया अब तो महाराज एक चुगला बैठो रहे। एक बात और बताएं चुगला चूकत नहीं मौका देगा तो है चुगला बैठो रहे। चुगला ने कहा बड़े दिनन बाद नारद जैसी सायत लगी है वहां से चले आंखों से अश्रु की धारा बहाते हुए और छोटी रानी के पास में पहुंची। छोटी रानी ने जैसे देखा आइए चाचा जी बड़े दिन से दिन के बाद आप आए हो क्या बात है एकदम से रोन लगे और माफ कर बात अगर आएगी तो 2 मिनट सुने चुगलन तो कोई नहीं चूकत हुए। चुगला जो होता है एक दद्दार है दद्दा मम्मा एक दद्दार है दद्दा जीवन में जब जवानी आती तब गांव वाले ने उनकी शादी नहीं होंदी और जब शादी नहीं होंदी बहुत करो ने मन में विचार करो हाँ अगर मेरी शादी नहीं होंदी पूरे विजयपुर को मरडुआ घुमाए हम दिए हाँ एक ही रोड सुबेरे उठे और कमाना है धोए और काजल लगाए और पेन चौराहे पे जाए के बैठ जाए जैसे ब्याह वाले आए विजयपुर में फलाने को लड़का बताओ बड़ो सुंदर है डोकरा का तेरे पागल होएगो का तेरी जे फूटी से फूटी का ये की फूटी है क्या बता वो बाप मतलब सरप्पा है और सरप्पा की बात छोड़ो तेरी बिटिया कब आदमी को खाए अरे वो कमाता ना पके खेती ना जैसे इतने शब्द सुने बोले दत्ता तुमने वो जानकारी दे दी ना तो हम फंस जाते वहीं से लौट जाए जितने ब्याह बारे हो सब लौट जाए। अब तो महाराज गांव के लोग चिंतित हो गए मन में विचार किया एक बात बताओ क्या बात है पूरे गांव में अगर एक की शादी वाले ना हो 2 के ना हो का पूरे गांव वाले दद्दा को कहा वो एक दिन दद्दा को चले गए न्योतार है और जो महीना न्योतार को तो चला ही रहो है दद्दा चले गए गांव वाले को एक ब्याह बारे आए जवाब दो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है एक काम करो आज रोका लगाए दो कल टीका पटा पराए सब कछु हो जाए और लड़की वालों बहुत जल्दी में रहे बोने की जैसे हम 15 दिन बाद करें तो हम कल कर दिए भोर में टीका वाले सब लोग आए गए और दद्दा को न्योतार में गए थे रत्ता पता लगो कहे दद्दा तुम यूं घूम रहे हो और विजयपुर में फलाने के लड़का को टीका चढ़ रहे हो अरे दद्दा ने कहा काम करो भाग खड़े भाई धोती कोई लपेट में बखा पे डाल ली पहन तू जाए और टोपी लगाए के जहां पे लड़की को बाप भैया बैठो तो वहीं बैठिए और पता तो चल जाता है ऊंचू ऊंचू बैग दिखाई दिए तो पता चल जाता है मतलब हाँ जी लड़की के बाप मतलब हाँ बैठ गए टीका चढ़ गो और जब टीका चढ़ गो बाके बाद में श्रोता बंधुओं हिंदुओं में रीत रिवाज है टीका चढ़ने के बाद में पैर छुए जाते बड़े बुजुर्ग वो लड़का चलो पैर छुए के नहीं और दो दद्दा को देखो सोई समझ लो हो भोपा अब नहीं होने होएगा बिल्कुल नहीं होने चलो पास में जाइए कहीं दद्दा डोगरिया बूढ़ी है वो 2 रोटी को इंतजाम हो जाए पास में गए दद्दा के पैर पकड़ ली 2-3 है तो 5 हुए दद्दा एक काम करो डोगरिया बूढ़ी है 2 रोटी को इंतजाम हो जाते दद्दा का कह रहे हम तुम्हारे ब्याह काहे के लिए मारे और मारने वाले हम होत को हैं तो मैं 2 बीमारी अपनी मिर्गी की और दौरा की
दो बीमारी आती मिर्गी और दोहरा की। एक तो हमें झाड़ू लगा दो, मिर्गी तो चली गई, दोहरा और रह गो, 2-4 दिन बाद और आई, झाड़ू लगा दी, खत्म। लड़की को बाप बोलो काई दत्ता तुम काजल लगाओ बैठी हो, चा बताओ चल लड़का को तो बीमारी तुमने बताई ना। दद्दा बोले पागल होएगो का कह रहे तेरी जे फूटी से फूटी येऊ के फूटी अब हम करे तो कद हम तो जे गए उन्हें उठाई लाठी और चल दे बन बर्तन भंडार उठाए और माता उछल दे तो चुगला जो होते हैं चुगला चूक बनाए कि चुग से मन की बात करो तो चुगली तब हम नहीं चूकेंगे पेड़ के नीचे ऊटी करो पत्ता सूते भैया गुप्ता को कितना समझियो पर टाल उठाए माता बहन भाई बंधुओं समझा करके कहा है आदत वाले व्यक्ति अपनी आदत नहीं छोड़ते। उसी समय महाराज दद्दा चले और जाएंगे रानी से बोले रानी उस समय देखते समय मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई। उसी समय महाराज जवाब दिया हुआ क्या बात तो बता। बोले